हरे कृष्णा बच्चों। कैसे हैं सब? गुड। संडे को टेस्ट किस किसने दिया था? संडे को टेस्ट हुआ था आपका? किसने किसने दिया? हैंड रेज कर सकता है। आन्या, किंजा और दिवांश, निया। तीन बच्चों ने टेस्ट दिया। चार? बहुत कम। आदित्य, आपने नहीं दिया टेस्ट? आदित्य, आयुष्मान। सौरा, आपने टेस्ट नहीं दिया? अभी मुझे पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कौन बताएगा? कौन रिवाइज कराएगा? अभी तो सारे पहले हैंड डाउन करो। सारे हैंड डाउन करो। सारे बच्चे एक एक पॉइंट बताएंगे लास्ट में। दिव्यांश ने भी टेस्ट दिया, ठीक है? तो सबसे पहले बताओ मुझे, लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था? कौन बताएगा? काव्या, हैंड रेज करो पहले। निया, आप बताओ कौन सा टॉपिक था? सदाचारण संस्कार। वेरी गुड। काव्या, आप बताओ, एक पॉइंट बताओ जो हमने सीखा उसमें। कोई एक पॉइंट। क्या सीखा? याद है कुछ? क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? रुद्राक्ष, आप बताओ। मैम सर सदाचार। टॉपिक तो सदाचार सदाचार। संस्कार था, उसमें क्या कौन सा हैबिट पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था हमने, क्या सीखा था? हाँ, सीखा तो कुछ हमने उसमें। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ सुना था हमने, पढ़ा था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कौन कौन उठा ब्रह्म मुहूर्त में? तब से आज तक कौन कौन उठा? काव्या, रुद्राक्ष, सारा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें फिर। आज का जो टॉपिक, वो सबसे फेवरेट चीज आपकी, फूड के बारे में, जो हम खाना खाते हैं। ठीक है? फूड के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में आज हम वो पढ़ेंगे कि फूड क्या है और उसके टाइप्स क्या है। पहले तो मुझे ये बताओ, हम खाना क्यों खाते हैं? कौन बताएगा? हम खाना क्यों खाते हैं? हिंजा, आप बताओ। सर हमें जीवित रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है और पानी की भी। वेरी गुड। अब आप बताओ, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? निया, आप बताओ। तो अपनी हालत खराब हो जाए। हालत खराब हो जाएगी। वेरी गुड। आप तो बहुत समझदार बच्चे हो। अच्छा, जब आप स्कूल में गेम्स खेलते हो, ठीक है, या कहीं ये घर में गेम्स खेलते हो, वॉक करते हो, तो क्या हो जाता है उसके बाद? क्या लग जाता है आपको? क्या हो जाता है? और आप बताओ, जब हम एक्सट्रीम गेम्स खेलते हैं स्कूल में, फिर क्या हो जाता है? हमारी बॉडी से क्या लॉस हो जाता है? हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है? सर आप रिपीट कर सकते क्वेश्चन। जब हम स्कूल में गेम्स खेलते हैं तो हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है उसके बाद? जब बहुत थक जाते हैं, हम खेलते खेलते थक जाते हैं, वाटर। ठीक है? हाँ, मतलब एनर्जी के लिए, हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है तो उसको गेन करने के लिए, है ना? तो उसके लिए हमें खाना चाहिए होता है। ठीक है? तो इसका मतलब खाना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, है कि नहीं?
तो बिना खाने के हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, नहीं कर पाएंगे हम काम, ठीक है ना। तो किस किस के पास घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है? सबके पास होगी ना, सबके पास है ना। तो उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? उसमें या तो पेट्रोल डालना पड़ता है ना, गाड़ी होगी तो डीजल डालना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो डालना पड़ता है ना, फ्यूल डालना पड़ता है तभी वो चलता है। सेम केस हमारी बॉडी जो है वो एक गाड़ी की तरह है, और जो फूड है वो उसका फ्यूल है ना। जब हम फ्यूल गाड़ी में डालते हैं तभी तो गाड़ी चलती है। सेम केस जब हम इस बॉडी में खाना डालते हैं तभी हम बॉडी से काम करवाते हैं। अगर अगर आपके पास पेट्रोल वाली गाड़ी होगी तो उसमें अगर आप डीजल डालोगे तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी कि बंद हो जाएगी? है तो वो भी फ्यूल उसका। कौन बताएगा? खुशी, आप बताओ। खुशी, आप बताओ क्या। जी, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास पेट्रोल वाली गाड़ी है, आप उसमें डीजल डालोगे, उसका फ्यूल डालोगे डीजल, तो गाड़ी चलेगी कि बंद होगी? तो मैं को नहीं देगा। नहीं क्या लगता है? चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? डीजल भी तो फ्यूल है। या दिव्यांश, आप बताओ। दिव्यांश, सर वो चलेगी भी नहीं और वो ब्याज तो देगी। क्या होगा? ब्याज। अगर हम पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालेंगे तो क्या होगा? सर ब्याज तो देगी। अच्छा, ब्लास्ट हो जाएगी। ओके, मतलब चलेगी नहीं फिर, है ना। और कौन बताएगा? युवांश। वो युवांश, वो खराब हो जाएगा। वेरी गुड, वो खराब हो जाएगा क्योंकि वो पेट्रोल गाड़ी है, उसमें उसका फ्यूल जो है वो पेट्रोल है, डीजल नहीं है। सेम केस जो हमारी बॉडी है, अगर हम उसमें गलत खाना डालेंगे तो हमारी बॉडी भी खराब हो सकती है, बीमार पड़ते हैं, इसीलिए बीमार पड़ सकते हैं ना। इमिजिएटली तो नहीं, बट अगर हम कंटिन्यू गलत खाना खाएंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी है वो बीमार हो सकती है। जिस तरह गाड़ी नहीं चलेगी उसी तरह हमारी बॉडी भी नहीं चलेगी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? तो अगर आपने, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा, सुना होगा आपने, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। सुना है आपने? और जैसा पियो पानी वैसी हो बानी। जिस तरह हम खाना खाएंगे तो हमारा माइंड सेट भी वैसे ही बन जाता है। ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे एक और। अगर हम जो जूसर होता है उसमें ऑरेंज डालेंगे तो कौन सा जूस निकलेगा? ऑरेंज जूसर में जूस। ऑरेंज जूस, अरे वेरी गुड। अगर हम उसमें लेमन डालेंगे तो क्या निकलेगा, कौन सा जूस निकलेगा? कौन बताएगा? आर्या, आप बताओ। आर्या, लेमन जूस। वेरी गुड। तो सेम वे, हम जो बॉडी में खाना डालेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वैसा ही निकलेगा। ठीक है। जो हमारा माइंडसेट रहेगा फिर वैसा ही रहेगा। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी भी वैसे ही परफॉर्म करेगी, अच्छा अच्छा, माइंड भी हमारा अच्छा अच्छे से काम करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब खाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है। तो इसीलिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि खाना बनता कैसे है, कौन बना रहा है, किस माइंड सेट से बना रहा है। ठीक है। क्योंकि जो खाना होता है जब वो बनता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गुस्से से खाना बनाएगा तो उसमें एक गुस्से वाली फीलिंग आती है। जब जब हम वो खाना खाएंगे तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। इसलिए घर वाले आपको बोलते होंगे कि जूठा मत खाओ किसी का, पता नहीं किसने कैसा बनाया होगा। ठीक है। और इसीलिए हमें बाहर वाला जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। कम से कम खाना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, हमारा माइंडसेट वैसा ही बनेगा जिस हिसाब से वो खाना बना होगा। ठीक है। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में क्या कहा है, जो ये खाना है खाली पेट भरने के लिए नहीं होता है, इससे हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं,
फीलिंग्स चेंज होती है और हमारे एक्शन भी वैसे हो जाते हैं, ठीक है, जैसा हम खाना खाएंगे। इसलिए बोलते हैं जैसा खाओ खाना वैसा हो, जैसी ये जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो भगवान जी का जो प्लान होता है बहुत ही परफेक्ट होता है। उन्होंने हर सीजन के हिसाब से खाना हमारे पास बना के भेजा हुआ है। जैसे अभी समर चल रहा है तो आपके पास वाटरमेलन होगा, है ना, क्योंकि समर में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है बहुत सारा, है ना, पानी की बहुत नीड पड़ती है। इसलिए वाटरमेलन भगवान जी ने बनाया हुआ है इस समर के लिए, ठीक है। मैंगो बनाया है ना, कि जो समर में हम खा सकते हैं। सेम केस विंटर में आप मूंगफली खाते हो, है ना, गुड़ खाते हो, वो उसकी नीड तब पड़ती है। तो परफेक्टली भगवान का प्लान जो है खाने के लिए परफेक्ट बनाया हुआ, फिर हम ही ने उसमें गड़बड़ कर दिया, फास्ट फूड बना के, ये बना के, वो बना के, फ्रोजन फूड बना के, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी जो बॉडी है वो बीमार पड़ती रहती है, ठीक है। तो चलो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब आप बताओ मुझे, खाने के कितने टाइप्स होते हैं? कौन बताएगा, कितने टाइप्स होते हैं खाने के? अभी किससे नहीं पूछा हमने? दक्ष मिश्रा, आप बताओ, खाने के कितने टाइप्स होते हैं? दक्ष, आप बताओ, अनम्यूट करके। आप टू बता रहे हो, ठीक है, अनम्यूट नहीं हो रहा। अरना, अनम्यूट करके। अरना, आप बताओ, कितने टाइप्स होते हैं? अनम्यूट करके बताओ। नहीं हो रहा अनम्यूट? चलो, किसका अनम्यूट हो रहा फिर? आरोही, आप बताओ, कहाँ गया आरोही? टू टाइप्स। कौन कौन सा होगा? टू टाइप्स में कौन कौन सा होगा? हेल्दी फूड एंड जंक फूड। हाँ, नहीं, एक और टाइप है, कौन बताएगा? निया, बताओ। वेजिटेबल्स और फ्रूट। और कौन बताएगा? आ, युवांश, आप बताओ, म्यूट करके। सर, हेल्दी अनहेल्दी। वो तो है, तो चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो टू टाइप्स के फूड आपने सुने होंगे, एक वेज और एक नॉन वेज। सुना है सबने? एक वेजिटेरियन फूड होता है, एक नॉन वेजिटेरियन फूड होता है ना। टू टाइप्स वाले फूड हमारे पास होते हैं। बट हमारी संस्कृति के हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से, फूड को तीन टाइप्स में बांटा गया है, थ्री टाइप्स। कितने? आज हम थ्री टाइप्स के फूड पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा फूड क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो आज हम पढ़ेंगे थ्री टाइप्स ऑफ फूड, जो हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से है, हमारी वैदिक लिटरेचरों के हिसाब से है, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे वो वाला, ठीक है। टाइप्स ऑफ, स्क्रीन विजिबल है मेरी? दिख रहा है आपको? आ रही है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड, किसके हिसाब से? वैदिक लिटरेचरों के हिसाब से, ठीक है। अदरवाइज जो आपको पता है वो वेज और नॉन वेज होते हैं, ठीक है। तो वैदिक हिसाब के साथ हमारे थ्री टाइप्स ऑफ फूड है, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हो, आपके उसमें भी आएगा, टेस्ट में भी। कौन कौन सा होता है? सात्विक होता है, राजसिक होता है, और तामसिक होता है, ठीक है। जब आप भगवद गीता वाली क्लासेस पढ़ोगे उसमें आप थ्री मोड्स ऑफ नेचर पढ़ोगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। ये भी उसी से कंपेयर कर सकते हैं, जब आप पढ़ोगे उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा, जब आप वो भगवद गीता वाली क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो जैसे आप सतोगुण वाले में देख पा रहे हो, सारी आइटम्स जो भगवान जी बनाते हैं, नेचर बनाता है हमारे लिए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, दाल, पल्सेस, सारे सात्विक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे, सारे, ठीक है, सारे के सारे जो नेचुरल है वो सब सात्विक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। समझ आया?
दूसरा आ गया राजसिक। राजसिक में जैसे आपने देखा, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ठीक है, सारा का सारा इसमें राजसिक कैटेगरी में आता है। और सबसे जो लास्ट वाला आता है वो तामसिक कैटेगरी आता है फूड का। उसमें सारी नॉन वेज आइटम्स होती है, ठीक है, मीट, एग, इवन कि इसमें अल्कोहल, सारा जो नशे वाली आइटम्स होती है वो भी तामसिक तामसिक कैटेगरी में आता है। और ओनियन और गार्लिक, ये दो है तो वेजिटेबल्स, बट तामसिक कैटेगरी में काउंट होता है इनको, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों वेजिटेबल्स होके भी वो तामसिक कैटेगरी में आता है। ठीक है, समझ आए यहाँ तक? कितने टाइप्स के फूड है? थ्री, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड होते क्या हैं, इनसे क्या बेनिफिट मिलते हैं और ये होते कैसे हैं। सात्विक फूड जो जूसी होते हैं, ठीक है, नेचुरली होते हैं, जो भगवान जी हमें देते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत ही टेस्टफुल होते हैं, ठीक है, और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? ग्रेन्स, पल्सेस, बीन्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड अदर वेजिटेरियन फूड्स, ये सात्विक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सारे के सारे नेचुरल, जो नेचुरली ग्रो करते हैं वो सारे इसमें आएंगे। फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स सारे, ठीक है, दूध, दही, चीज, वो सारे सात्विक कैटेगरी में आएंगे, सात्विक फूड में, ठीक है। दूसरा हो गया राजसिक फूड। ये होते तो वेजिटेरियन ही है, बट इसमें सबसे जिसमें ज्यादा मिर्ची होंगी, मसाले मिर्ची होंगे, शुगर ज्यादा होगा, सॉल्ट ज्यादा होगा। इसमें मोस्टली कौन से आएंगे? जो फास्ट फूड आइटम्स, जो आप बाहर रोड पे जो रेडियां होती है ना, रोड साइड वेंडर जो होते हैं खाने के, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, वो सारे राजसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये फूड्स क्या होते हैं? बिटर होते हैं और बहुत ही खट्टे होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, सॉल्टी होता है, गर्म पंजेंट स्मेल आती है उसमें, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होते हैं। ये किस में आएगा? ये राजसिक फूड में आएगा। ये होते वेजिटेरियन आइटम्स ही है, बट जिसमें ज्यादा मसाले होते हैं, ठीक है, ऑयली ज्यादा होगा। मोस्टली इसमें कौन सा कैटेगरी आता है? आपके सारे फास्ट फूड आइटम्स, उसमें पिज्जा, बर्गर, समोसे, कचौरी, जलेबी, सब इसमें आएगा, ठीक है। जो आप मोस्टली बाहर जो रोड पे वेंडर्स होते हैं वो जो प्रोवाइड करते हैं, वो सारे राजसी कैटेगरी में आते हैं। समझ आया? और जो सबसे लास्ट वाला है वो तामसिक कैटेगरी में है। तामसिक कैटेगरी में क्या होता है? जो फूड विच आर इम्प्योर, इम्प्योर मतलब जूठा, ठीक है, स्टेल, जो बहुत ही पुराना हो गया होगा, 2-4 दिन पुराना, हैव बैड टेस्ट, जो टेस्टलेस होगा, जिसका बहुत ही गंदा टेस्ट होगा, और जहां जिससे फाउल स्मेल आती है, वो सारे के सारे तामसिक कैटेगरी में आते हैं। और उसमें क्या क्या आता है? सारे के सारे नॉनवेज आइटम्स, मीट प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें, ठीक है, एग, अल्कोहल, टोबैको, ओनियन एंड गार्लिक, ठीक है। और जो ज्यादा ओवर रिप फूड होता है वो उसमें आएंगे। सारे के सारे नॉनवेज आइटम्स तामसिक कैटेगरी में आते हैं। एग्स भी, अल्कोहल भी, टोबैको भी, ओनियन और गार्लिक भी आता है। अब ओनियन और गार्लिक तो वेजिटेबल्स है, तो ये तामसिक कैटेगरी में कैसे आएंगे? किसी के माइंड में क्वेश्चन आया कि मैं ही बता रहा हूँ? है ना, ये वेजिटेबल्स में काउंट होते हैं, बट ये ओनियन और गार्लिक तामसिक कैटेगरी में कैसे आ गया? ठीक है, जैसे जब आप भगवत गीता में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पढ़ोगे, ठीक है, जो मटेरियल नेचर के 3 मोड्स है जिसमें हम बंधे हुए हैं। चाहे आप जैसे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, अर्ली मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है वो सतोगुण वाला टाइम होता है, उसमें हमारा माइंड फ्रेश होता है, किसी से लड़ाई करने का मन नहीं करता है,
ठीक है, शांति से मेडिटेशन करने का मन करता है, पढ़ाई करने का मन करता है, भगवत गीता पढ़ने का मन करता है, चैंटिंग करने का मन करता है, मेडिटेशन करने का मन करता है ना, सारी अच्छी अच्छी चीजें करने का मन करता है, तो उसको बोलते हैं सतोगुण वाला टाइम। ठीक है। सेम केस, जो तमोगुण वाला टाइम होता है वो डलनेस प्रोवाइड करता है, हम डल हो जाते हैं, हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं करता है, हमारी बॉडी में लेजीनेस आ जाता है। ठीक है। तो जो ओनियन और गार्लिक है, ये हम इसलिए तामसिक कैटेगरी में रख रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से हमारे अंदर तमोगुण की प्रॉपर्टीज आ जाती है, हम डल हो जाते हैं, हमारा माइंड जो है वो डल हो जाता है, हम लेजी हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए हम इनको अवॉइड करते हैं, तामसिक कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है। तो हमें कौन कौन सा फूड खाना चाहिए? तामसिक फूड खाना चाहिए, राजसिक फूड खाना चाहिए, कि सात्विक फूड खाना चाहिए? कौन बताएगा? वायु, आप बताओ। हमें हमेशा सात्विक फूड खाना चाहिए। आप वीडियो तो ऑन करो, वीडियो ऑन किया आपने, ठीक है। ठीक है, सात्विक फूड खाना चाहिए। किंजा, आप बताओ कौन सा फूड खाना चाहिए? मैम मेरे हिसाब से भी सात्विक ही खाना चाहिए। खाना चाहिए। और अभी क्या खा रहे हो आप? सच सच बताओ। अभी अभी तक तो मैं राजसिक ठीक है। हूँ, या हाँ। फिर और भावेश, आप बताओ। भाव्यांश, सॉरी, भाव्यांश, वीडियो ऑन करके। निवेदिता, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके बोलो, कौन सा फूड खाना चाहिए हमें? हमें सात्विक फूड खाना चाहिए। वेरी गुड। उसमें कौन कौन सा आएगा सात्विक में? फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस। वेरी गुड। ठीक है। तो आप आगे हम पढ़ेंगे। समझ आया ना? यहाँ तक हम तीन कैटेगरी के फूड्स हैं। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इनका इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या रहता है। ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा फूड क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा तीन टाइप्स के फूड होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है। अब वो फूड खाने से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इफेक्ट देखेंगे सात्विक फूड का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। इट इंक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। हमारी जो ड्यूरेशन है लाइफ की वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हेल्दी खाने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हम बीमार कम पड़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए ड्यूरेशन हमारी लाइफ की बढ़ जाती है। और सात्विक फूड है तो कोई कंटेमिनेशन नहीं होती है। ठीक है। बहुत ही साफ सुथरा होता है, नेचुरल होता है, कोई उसमें मिलावट नहीं होती, तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे अभी हम स्टूडेंट्स हैं, हमें कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत पड़ती है पढ़ाई के लिए, है ना। फोकस माइंड होना चाहिए, चाहे आप पढ़ाई करो या खेलो, उसमें बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो हमें सात्विक फूड खाना चाहिए, इससे क्या होता है, एक ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बढ़ती है, क्योंकि हम बीमार कम पड़ते हैं और हमारा फोकस बढ़ जाता है पढ़ाई पे या कोई भी चीज आप करोगे, ठीक है, उस पर बढ़ जाएगा। क्योंकि ये नेचुरली होते हैं तो इसमें स्ट्रेंथ मिलती है हमें। ठीक है। हमारा जो हेल्थ है अच्छा रहता है और अच्छे अच्छे विचार आ जाते हैं, क्योंकि वो माइंड पे, जैसे हमने बताया, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे माइंड पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो सात्विक फूड जो भगवान देते हैं हमें, तो अगर हम वो खाना खाएंगे तो हमारा जो माइंड है वो पीसफुल रहेगा, अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, थॉट्स आएंगे। ठीक है। और हम सेटिस्फाइड रहेंगे। और इम्यूनिटी हमारी इंक्रीज होती है। इम्यूनिटी इंक्रीज होगी तो जो भी हमारी हेल्थ के इश्यूज कभी आते हैं तो खुद ब खुद वो दूर हो जाएंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा, हमें हल्का फुल्का बुखार आ जाता है तो एक आधे दिन में वो खुद ठीक हो जाता है बिना दवाई के, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। या आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ी सी बारिश पड़ जाए, ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे बारिश में खेलते भी है, वो बीमार नहीं होते हैं। ठीक है। क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। ये बेनिफिट्स है
सात्विक फूड खाने के। ठीक है। इसके बाद राजसिक फूड के क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे? ये एग्रीशन बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है जो राजसिक फूड होता है वो हमारे अंदर डिजायर्स क्रिएट करता है। जैसे आप पिज्जा खाते हो, एक स्लाइस खाओगे, फिर से मन करेगा खाने का। आज खाओगे, कल फिर से मन करेगा। बेशक आपका पेट खराब होगा, बट आपको मन करेगा खाने का। ठीक है। वो हमारी डिजायर्स बढ़ा देता है। अब आपकी डिजायर्स बढ़ा देगा। आप खाना तो चाहते हो, बट आपका जो पेट है, आपका जो स्टमक है, में वो आपको एलो नहीं करने देगा। ठीक है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जैसे हमने बताया, अगर हम उसमें पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालेंगे तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। सेम वे अगर हम गलत खाना डालेंगे अपनी बॉडी में तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेंगी। ठीक है। और उसमें बहुत सारा एनर्जी, प्रोटीन ज्यादा आएंगे उसमें। ठीक है। तो एक इम्बैलेंस बन जाता हमारे इमोशंस का, क्योंकि डिजायर्स इतनी ज्यादा होती है, उनको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो उसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है हमारे इमोशंस का। उसकी वजह से हमारी जो नीड्स है, हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे नहीं। ठीक है। इट इंक्रीजेस एक्साइटमेंट एंड क्रिएट्स डिप्रेशन। जैसे जैसे मैंने बताया, अगर आपको कोई भी चीज पसंद है, पिज्जा है, बर्गर है, इवन ये कोल्ड ड्रिंक है, कॉफी है, जब आप उसको पियोगे तो आपको बार बार पीने का मन करेगा। ठीक है। एक्साइटेड में होंगे, और पीऊंगा और पीऊंगा, बट हम वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी उसको अलो नहीं करेंगी। तो उसकी वजह से हम डिप्रेशन में आएंगे कि हम हमसे तो ये खाना खाया नहीं जा रहा। ठीक है। तो हमारा माइंड क्या रहेगा? ऑसिलेट करता रहेगा, या तो पुराने पीछे हमने क्या किया या फ्यूचर में क्या करने वाले होंगे। ठीक है। हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना है, ना कि पास्ट में, ना कि फ्यूचर में। ठीक है। और हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हर किसी बात पे चिड़चिड़ा हो जाते हैं। ठीक है। ये इफेक्ट्स है राजसिक फूड के हमारी बॉडी पे। ठीक है। और सबसे जो लास्ट वाली कैटेगरी है वो तामसिक कैटेगरी। जैसे मैंने बताया, जब आप भगवत गीता में पढ़ोगे तमोगुण, उसमें आप बताओगे, उसमें आप दिखाओगे वो मोड ऑफ डलनेस बोलते हैं उसको, डलनेस। तो ये इफेक्ट हमारी माइंड पर पड़ता है, हमारा माइंड डल हो जाता है। ठीक है। हम ख्याली पुलाव और लेजी हो जाते हैं इसको खाना खा के, क्योंकि जो वो तामसिक फूड होता है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है बहुत ज्यादा होती है, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसको बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तामसिक कैटेगरी का फूड खाते हो तो आपको नींद में प्रॉब्लम आएगी, जल्दी सोने में प्रॉब्लम आएगी, और सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम आएगी। जो कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा तो हमें जल्दी सोना पड़ेगा और 8 बजे से पहले खाना खाना पड़ेगा। बट अगर हम तमोगुण वाला खाना खाएंगे, चाहे हम जल्दी खाएंगे, उसको डाइजेस्ट करने में 2-3 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट करने में। ठीक है। तब तक हमारी बॉडी काम करती रहेगी, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हमारी बॉडी काम करती रहेगी तो हमें पीसफुल माइंड नहीं रहेगा, हमारी पीसफुल स्लीप नहीं रहेगी। इस वजह से हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। ठीक है। और हमारी जैसे जो तामसिक कैटेगरी में है, वो क्या होता है, वो मोस्टली नॉनवेज आइटम्स होती है, जैसे हमने अभी देखा। ठीक है। उसकी वजह से मतलब हम किसी की हत्या कर रहे हैं, अपने आप को खा मतलब अपनी बॉडी को फूड देने के लिए हम किसी की हत्या कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है हमारे अंदर जो इमोशंस है वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है। मूड स्विंग्स होते हैं, हम अपनी जो कामनेस है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हम हिंसा करते हैं। हम अगर हम खुद नहीं मारते तो बट कोई तो मार रहा है हमारे लिए। ठीक है। हम जब खा रहे हैं तभी तो डिमांड आती है मार्केट में। ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सोने में, नींद पड़ने में, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा टाइम से, बहुत सारा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है। और हम जो भगवान ने हमारे खाने के लिए व्यवस्था बनाई है, जैसे हमने बताया कि हर सीजन के लिए भगवान ने अपने अपने हिसाब से फ्रूट्स बनाए हैं, तो हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं अगर हम तामसिक कैटेगरी वाला खाना खाते हैं। ठीक है। समझ आया अभी तक? तो अभी हम फिर से रिपीट करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा फूड के बारे में। फूड क्या था, क्या होता है, क्यों खाना चाहिए, हमें एनर्जी मिलती है उससे। ठीक है। उसके बाद हमने एग्जांपल्स दी, जैसे हम हमारे पास गाड़ी है, अगर हम उसमें गलत पेट्रोल या डीजल उल्टा डालेंगे तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। सेम वे अगर हम अपने बॉडी में
उल्टा पुल्टा खाना डालेंगे तो हमारी बॉडी भी ठीक से काम नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए खाना जो हम खाना खाना है वो बहुत ही सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी और हमारा माइंड भी वैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। फिर हमने बताया था जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, ठीक है, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी, ठीक है। तो फिर हमने बताया था कि फूड कैसे बनाया जा रहा है उसका भी इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हम बाहर कभी खाना खाते हैं तो हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, हमें कभी एकदम से गुस्सा आता है, क्योंकि जब जिस 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 कंडीशन में वो खाना बन रहा है हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो इमोशंस अंदर एंटर हो जाते हैं, हम वो जो खाना खाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम खाना कहाँ खाएंगे। जैसे हम घर में खाते हैं तो मम्मी तो आपकी प्यार से खाना बनाती है, तो हमें इसलिए हमारे अंदर प्यार बढ़ता है, ठीक है। अगर बाहर हम खाना खाएंगे वो उनकी मेंटेलिटी उस टाइम क्या होगी खाना बनाने की, तो हमारे अंदर भी वैसे ही मेंटेलिटी रहेगी, ठीक है। तो फिर हमने देखा था कि भगवान का जो फूड का सिस्टम है वो बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि हर एक सीजन के हिसाब से भगवान ने वैसा ही खाना बनाया हुआ है। जैसे अभी समर सीजन चल रहा है, आपको वाटरमेलन, आपको पानी की हाइड्रेशन की बहुत नीड पड़ती है, इसलिए वाटरमेलन है, ठीक है, कुकुम्बर है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मेलन होता है, मास्क मेलन होता है, ठीक है। तो सेम वे फिर हमने पढ़ा था मोस्टली आज की डेट में हमें पता है दो टाइप्स के फूड होते हैं, एक वेज होता है एक नॉन वेज होता है, ठीक है। बट हमारी वैदिक परंपरा के हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से खाने को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। एक है उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सात्विक फूड से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी ड्यूरेशन बढ़ती है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर राजसिक पढ़ा था हमने, उससे हमारे डिजायर्स बढ़ते हैं, ठीक है, हमारी जो डाइजेशन है वो ठीक नहीं रहेगी। और लास्ट वाला हमने पढ़ा था तामसिक फूड, ठीक है, उसकी वजह से हमारा माइंड है वो डल हो जाता है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक अभी सबको? तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉनवेज, नॉनवेज आइटम्स क्यों नहीं खानी चाहिए हमें। तो आज के सेशन के रिगार्डिंग आपका कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। रुद्राक्ष, आपका कोई प्रश्न है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। रुद्राक्ष। एक मिनट, अब बोलो। सर ये तामसिक फूड रोटी सब्जी होती है। नहीं, रोटी सब्जी नहीं होती है, तामसिक कैटेगरी में सारे के सारे नॉन वेज आइटम्स जो होती है ना, मीट, एग्स और अल्कोहल, टोबैको, ओनियन और गार्लिक, वो सारा तामसिक कैटेगरी में आता है। ऑनियन गार्लिक कैसे होता है? ओनियन गार्लिक जब आप भगवत गीता में तमोगुण वाला जो लेक्चर है वो जब पढ़ोगे, उसकी वजह से, तमोगुण की वजह से हमारी बॉडी में डलनेस आता है, ठीक है, हमारा माइंड डल हो जाता है। और जो ओनियन और गार्लिक है, इसकी वजह से, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से हमारा माइंड डल हो जाता है, इसलिए हमें इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ओके सर। और किसका प्रश्न नहीं है, आप बताओ। जी। मेरा कोई प्रश्न डाउट है कोई आपका? नहीं। जी। अक्ष और रियांश। प्रभु जी, वो भगवान ने फिर अनियन और गार्लिक ही क्यों बनाया है? बनाया तो फिर सब कुछ है, नॉनवेज ही बनाया हुआ है, पर हमें अपना। प्रभु, हाँ जी, बताओ। वो जो राक्षसों के खून से बने हैं तो क्यों बनाए उन्होंने? क्या बता रहे हो? वो तो राक्षसों के खून से बने हैं ना, अनियन और गार्लिक। हाँ, वो तो क्रिएट हो गए ना। अब अगर आपके पास आगे एक सात्विक फूड रखा जाएगा, एक तामसिक फूड रखा जाएगा, आप किसको प्रेफर करोगे? साथ में। क्यों? क्योंकि आपने अपना माइंड यूज किया है कि हमें क्या खाना चाहिए। मार्केट में सब अवेलेबल है, आपका कोल्ड ड्रिंक भी अवेलेबल है, आपका अल्कोहल भी अवेलेबल है ना, या जूस भी अवेलेबल है, हम क्या लेंगे? हम जूस लेंगे। अवेलेबल तो सब कुछ है ना, सब कुछ बना हुआ है। आपके पास गुड हैबिट्स भी है, आगे बैड हैबिट्स भी है, आपको चूज करना है आपने क्या चूज करना है।
हम हमने अपना बेनिफिट देखना है। क्या बता रहे हो? गुड ठीक है। हैबिट्स। हाँ, तो इसीलिए हमारे पास तो बहुत सारी चॉइसेस है, बट हमें डिसाइड करना है कि हमने अपने बेनिफिट के लिए, हमें अपनी हेल्थ के लिए कौन सा बेनिफिट रहेगा, तो वो हमने वो चूज करना है। ठीक है। आरोही, आप बताओ। मैंने वो शेल बनाया है। शेल। वेरी गुड, ये तो बहुत सुंदर बनाया। आपकी एक्टिविटी आई थी ना? हाँ, वो मैंने कलरफुल इसलिए किया है, उधर स्पाइरल स्पाइरल है थोड़े से। अपने मैम को भेज दिया फोटो? और नहीं, वो टाइम नहीं था, रात को भेज देंगे। आप मैम को भेज देना, ठीक है। वेरी गुड, अच्छा बनाया आपने। आपका कोई डाउट है आज की क्लास में? नहीं, पर कांदा, ओनियन और इससे वीकनेस कैसे होता है? वीकनेस नहीं होती, हमारा माइंड डल हो जाता है उससे, कैसे क्या? इसलिए हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। पर कैसे क्या होता है? क्या होता है? कैसे क्या होता है? ओनियन और गार्लिक से हमारा माइंड डल हो जाता है। पर कैसे होता है? जैसे आपको जब आप कमजोर पड़ते हो तो आप जूस पीते हो तो हमें क्या मिलती है उससे? एनर्जी मिलती है बॉडी में, है ना? हाँ। मिलती है ना एनर्जी, जब हम हाँ। कोई जूस पिएंगे। तो सेम वे जब हम इसका सेवन कर देंगे, ओनियन और गार्लिक का, इससे हमारा माइंड डल हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी है वो। जिस तरह ओके। जूस से हमारी एनर्जी मिलती है, इसी तरह ओनियन और गार्लिक में क्या होता है? डलनेस का मोड होता है, उससे हमारी ओके। बॉडी डल हो जाती है। ठीक है। निवेदिता। सर, प्रोटीन में तो ताकत भी होता है ना? सिक- प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बट उसके लिए भी कुछ लिमिट है। जो नॉनवेज आइटम्स होती है उसमें हाई प्रोटीन होता है, बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है। हमारी बॉडी को उतनी प्रोटीन की नीड नहीं होती है। ठीक है। जो प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो जो पल्सेस या दालें हैं उससे पूरा हो जाता है। हाँ, और गार्लिक तो गार्लिक हेल्थ को भी अच्छा है। ओनियन और मतलब जैसे गार्लिक बीमारी होता है। ओनियन ओनियन और गार्लिक बेनिफिट है उसके थोड़े से, जो मेडिकली बोले जाते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। अब अगर आप देखोगे, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जब उनका परफॉर्मेंस होता है, वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं। क्यों क्यों नहीं पीते हैं वो? क्योंकि उनको अपना बेस्ट देना होता है। हाँ, पीने को तो पी सकते हैं, बट उनको उस गेम में अपना बेस्ट देना होता है, इसलिए वो अवॉइड करते हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करते हैं, टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक सब बंद करते हैं उस टाइम, है ना? पीने को तो पी रहे होते हैं, बट उन्होंने उसको उस टाइम अपना बेस्ट देना होता है। तो हमारी लाइफ तो हमने हर दिन बेस्ट देना है, इसलिए हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। हाँ। ठीक है। बेशक बेशक थोड़ा सा बेनिफिट तो होना होगा, बट हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है कि हमारा इसमें सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इवन के अगर हम, आप कोई डॉक्टर आपको ये भी बोल सकता है कि आपको प्रोटीन की कमी है तो आपको अंडा खाना पड़ेगा, कंपलसरी है। नॉनवेज खाना पड़ेगा, बहुत कंपलसरी है। ठीक है। बट अगर आप प्रोस्पेक्टिव पूरा देखोगे उसका, इसके वजह से जब आप भगवत गीता वाली क्लासेस पढ़ोगे, इसकी वजह से हमें कर्म चढ़ जाते हैं। कर्मा का जब आप सेशन पढ़ोगे, कर्मास का सेशन पढ़ोगे, ठीक है, अब आप खुद ही डिसाइड करोगे कि मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। थोड़े से बेनिफिट के लिए मैं पूरी लाइफ लॉन्ग पाप करती रहूंगी। ठीक है। तो हमें वो खुद डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। अद्वैत। राधे राधे सर। राधे। बताओ डाउट सर अपना। हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? चेहरा तो दिखाओ अपना। आपने वीडियो बंद किया है, बताओ। वीडियो ऑफ है आपका अद्वैत? सर वीडियो बंद है। आओ चेहरा अपना, टाइम सुंदर नहीं सा है। चेहरा दिखा दो। बताओ डाउट क्या अपना। सर हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी
को रिक्वायर नहीं है उतना प्रोटीन खाने का, ठीक है, एक तो वो रीजन है। दूसरा, वो तामसिक कैटेगरी में आता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती उतना हाई प्रोटीन, ठीक है। नॉनवेज वाला जो टॉपिक है वो हम अगले सेशन में लेंगे, उस टाइम आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट सेशन हमारा नॉनवेज के ही ऊपर है कि हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। यस सर। दुर्वंक। म्यूट। सर हाँ जी। अम, ना अगर अगर वो तो अगर लहसुन और कांदे ये होते ये तामसिक में होते तो ना, मीट और नमक और स्पाइस जो है वो भी तामसिक में होता है। नहीं नहीं। अच्छा, ओके सर, राधे राधे सर। राधे राधे। खुशी। खुशी, अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो। नहीं हो रहा अनम्यूट आपका। आप फिर टाइप करके लिख सकते हो क्या, शिवांगी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर, मूड स्विंग्स मतलब क्या होता है? मतलब कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आप अच्छे रहोगे, कभी ऐसे एकदम से आपको गुस्सा आना लगेगा किसी की बात पे, मूड स्विंग वही होते हैं, ठीक है। वो मोस्टली हमारा तामसिक और राजसिक फूड खाने से। सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। खुशी बताओ। सर, डाउट सर, मेरा डाउट था कि मेरे मेरे मेरी बहन है ना, मतलब मेरी मम्मी के जीजा जी, वो बोलते हैं कि नॉनवेज खाने से ताकत मिलती है, लेकिन नॉनवेज खाने से ताकत आलस भी आता है क्या? बढ़िया चौधरी वाला चाय। नॉनवेज वाला जो टॉपिक है ना वो हम अगली क्लास में गारंटी लेंगे, वाला चाय। ठीक है। हाँ तो सर, हाँ जी। क्या हम वृंदावन जा रहे हैं? अच्छा, गुड। युवांश आप बताओ। युवांश है नायरा। सर जी। सर नीड जंक फूड चिप्स पैकेट फूड्स क्या बता रहे हो। वी कैन ईट पैकेट फूड सर। यू ईट पैकेट फूड्स। लाइक चिप्स चॉकलेट्स नहीं। वी कैन ईट चिप्स, but not in much quantity, but in that we have to see some chips are coming in with onion and garlic in it, so we should avoid those chips in which these are ingredients of onion and garlic. But your mama can made chips at home, that can be best to eat, okay. Sir, जी। can I eat chocolate that's sattvic? Chocolate is not sattvic because some chocolates contain not, these are not in sattvic category actually. Sir, We then mummy will do. sorry, Mummy will do cook chocolate. which those food which we make make over in at our home, that are all sattvic, except we should avoid using onion and garlic. Everything made at home is sattvic except Thank you. non-veg, except non-veg, onion and garlic. Thank you, Okay. sir. Yeah. Udvansh. सर, जी। बताओ डाउट अपना। सर
If we eat Sadvik, बता our रहे हो? mind will stay calm. Our Repeat mind your will question. stay calm or angry. Repeat If your we eat Sadvik. repeat your question. If we eat Sadvik, our mind will stay angry or stay calm. I'm not getting your question. Sir, Yes. if we eat Sadvik, our mind will stay calm or be angry. If we If we eat Sadvik, our mind will be calm or angry. eat sattvic food, Yes. okay, our mind became calm, peaceful. We get more concentration. Okay. Okay. Divyansh, हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. हमें तामसिक फूड फूड क्यों नहीं अवॉइड करना चाहिए? कौन सा तामसिक फूड अवॉइड करना चाहिए ना? क्यों नहीं अवॉइड करना? हाँ, अवॉइड। हाँ, तो जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपके पास गाड़ी है जिसमें पेट्रोल डलता है, तो अगर आप उसमें डीजल डालोगे तो वो गाड़ी खराब हो जाएगी, है ना? सेम वे अगर हम अपनी बॉडी में गलत खाना डालेंगे तो हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। ठीक है, बेशक एकदम से नहीं, बट लॉन्ग टर्म में वो खराब हो जाएगी। ओके, हरे इसको कृष्णा। इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। सर, हमारा कोई डाउट नहीं है तो मैं हाँ, क्लास लीव को कर सकते लीव कर सकता हूँ? लीव कर सकते हैं। अनाया, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर, अगर हम लोग जो कार होती है, अगर उसमें पेट्रोल डलता है, तो अगर हम लोग डीजल डालेंगे उसमें, तो बर्न क्यों होगी? बर्न नहीं होगी, उसका इंजन खराब होगा, वो चलेगी नहीं। ठीक है। इसी तरह अगर हम अपनी बॉडी में गलत खाना डालेंगे तो हमारी बॉडी भी चलेगी नहीं, खराब हो जाएगी। एकदम से तो नहीं, बट थोड़ी टाइम के बाद। ठीक है। इसलिए हमें खाना बहुत ही ध्यान से सोच समझ के खाना चाहिए। ठीक है। शिवांगी, आपका डाउट है? डाउट है कोई आपका? ठीक है, आपने हैंड रेज किया था ना? हमारा हाँ, सात्विक फूड क्या होता है? सात्विक फूड वो होता है जो नेचुरली बनता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, मिल्क आइटम्स, वो सारी सात्विक कैटेगरी में आता है। तो अगर आपने क्लास अटेंड लेट किया तो आप मैम से रिकॉर्डिंग मांग लेना, तो आप फिर से देख लेना ये क्लास। ठीक है, रिकॉर्डिंग। ओके। भाविका, हरे कृष्णा। भाविका, ओ, और किसी का है? ठीक है, आज की क्लास में फिलहाल हमारे पास इतना ही था। ठीक है। अगर किसी का डाउट और होगा तो आप अपनी कोऑर्डिनेटर मैम से पूछ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन वेज क्यों अवॉइड करना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। ठीक है, बाय, टेक केयर। तो सेशन एंड कर दो ना।